की जय। ये भारत माता की जय केवल एक जय घोष नहीं है, ये हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है, हमारे लिए अपनी मातृभूमि को नमन करने का अवसर है। इसलिए सभी इसको बहुत जोश से बोलते हैं, क्योंकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, मुझे लगता है कि मन से राष्ट्रीय और राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होता है। और इसीलिए आज आप सब इस प्रांगण में यहाँ वनवासी रक्षा परिवार जो फाउंडेशन है संघ की, उसके इस कार्यक्रम में उपस्थित भी है। अभी भाई साहब के मुख से जो बातें सुनी और जो शशि जी अपनी संस्था के बारे में बता रही थी, तो सुनते सुनते यही महसूस कर रही थी कि संस्कारों की कमी नहीं है। अगर संस्कार ना होते तो इस फाउंडेशन के साथ भी लोग नहीं जुड़ते। लेकिन हाँ, हम उनको इसलिए भूलते छोड़ते जा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वयं आ ही जाता है। पर शायद अभी कुछ ऐसा माहौल हुआ है कि हमें संस्कारों को अब देने की आवश्यकता हो गई है। वैसे तो संस्कार माने मैं तो समझती हूँ कि कोई भी आदत है, और सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की वो आदतें ही हैं जो उसको सनातन बनाती है, यानी जो सदा से है और सदा रहेगा। तो कुछ आदतों को ही हम बचपन से अपना लें या फिर अब उन आदतों को संस्कार के रूप में अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन को दें। इसीलिए अब ये हमें उसके लिए आयोजन करना पड़ता है। ये थोड़ा सा दुख की बात हो जाती है हमारी संस्कृति में। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जितने मेरे सामने सब जन बैठे हैं ये कोई पाश्चात्य सभ्यता के से कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, या ऐसा हम लोगों के ऊपर कोई वेस्टर्न कल्चर ने बहुत असर डाल दिया है, वो नहीं है। शायद ये सनातन धर्म की ही कुछ, ये कह लीजिए कि उसमें ये एक कमी है, क्योंकि इतना पुराना है कि हर कोई ये सोच लेता है कि ये तो हो जाएगा, ये तो अपने आप ही आ जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हम जिनको आदत के रूप में देना चाहिए बच्चों को, वो नहीं देते हैं। शायद इसीलिए हमें फिर जरूरत पड़ जाती है कि उनको एक व्यवस्थित तरीके में, स्पेशली जो हमारे अंडर प्रिविलेज फैमिलीज हैं जिनके माँ बाप नहीं पढ़ पाते हैं, उनको संस्कार नहीं मिल पाते, तो उनके बच्चों को ये संस्कार मिले। मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि हमारे परिवारों में या तो हमारे मनों में ऐसा है कि हम लड़की और लड़के को, यानी एक अपने आप से शुरू करके कह लें या अपने बच्चों से पहले से ही एक अंतर मानने लग जाते हैं। मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से जो अंतर है वो है, उनको कोई हटा नहीं सकता। पर जैसे ही बेटा और बेटी परिवार में आते हैं ना, तो हम बेटी को ये कहने लग जाते हैं कि तुझे ऐसा करना होगा, तुम्हें तो ऐसा सोच रहा है, तुम्हें तो ऐसा बनना है। पर बहुत बार हम बेटों को ये बातें नहीं बोलते हैं। ऐसा लगता है कि बेटे को, इस परिवार को ही आगे बढ़ाने वाले, इसी में रहने वाले हैं, इनमें तो ये संस्कार अपने आप आ ही जाएंगे। और मुझे लगता है कि आज की जरूरत यही है कि हम बेटों को बराबर से शुरू से वो संस्कार दें, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है बेटियों का सम्मान करना। यानी एक महिला, एक फीमेल, एक वुमन, एक बेटी, एक बहन का सबसे पहले अगर वो मन से ये
के पात्र हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है हमें, मैं भी लेक्चर देने लग गई सारे दिन, मुझे सिर्फ आपका धन्यवाद खड़े होना था करने के लिए कि आप संस्था इतना अच्छा काम कर रही है। और ये जो फर्क हम करते हैं, नहीं बेटा जो है वो किचन में नहीं जाएगा, बेटे का किचन में क्या काम, और बेटी का जो है वो तो काम ही रसोई से शुरू होता है। भाई खाता बेटा भी है, वही प्लेट वो भी गंदी करता है, तो वो अपनी प्लेट क्यों न धोए, बेटी ही क्यों धोए। ये हमारी अपनी ऐसे मानसिकता है, क्योंकि हम भी ऐसे बड़े बड़े हैं। नहीं भैया तू ये प्लेट रहने दे, तू ये मत दो, ये मैं कर दूंगी। और माँ भी बेटे को ये कहती है तेरा काम थोड़ी है रसोई में। लेकिन आज जब बेटा और बेटी बराबर के काम कर रहे हैं, बेटी जहाज भी उड़ा रही है, बेटी मशीन भी चला रही है, बेटी व्यापार भी कर रही है, जब वो सब काम कर रही है तो फिर लड़के को भी वो सब काम करने की आदत होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए, जो उसको बेटी के साथ बराबर का हिस्सेदार बने। इसलिए मेरा आप सबसे, मेरा जो पीछे बैठे हुए मेरे सभी भाई बहन हैं, माता पिता जो बच्चों के आए हुए हैं, आप सब खुद काम करती होंगी, घर से बाहर निकल करके आप दूसरे का चूल्हा चौका भी करती होंगी, उसके घर सफाई भी करती होंगी, लेकिन अपनी बेटी को यही कहेंगे कि तू जो है वो सिर्फ किचन में काम कर, कपड़े को, बेटे को नहीं बोलेंगे, बेटे को भी बराबर वो काम सिखाइए, ताकि कल जब बहू आए घर में बेटी बन करके तो बराबर दोनों काम करे, और हमारी बेटी किसी दूसरे के जाए तो उसको मिले आगे से वो संस्कार कि उसका पति भी बराबर काम करता है। तो मैं ये बातें इसलिए कह पाती हूँ, मेरे गुरु वृद्धेश्वर जी महाराज का बड़ा एक सुंदर कॉन्सेप्ट ये जो गणेश जी बता रहे थे कि हमारी संस्कृति में तो गर्भ से शिक्षा होती थी। जो वो फर्स्ट 9 मंथ्स की पेट में जब बच्चा है तो उसको संस्कार और शिक्षा मिलती है, जैसे अभिमन्यु की हम सुनते हैं, तो वही आगे जाकर के आदत भी बनती है और संस्कार लेने की भी आदत बनती है। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है उस समय का। ये शशि जी, मैं सच में चाहूंगी कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, आप उनको बुला करके अगर उनके साथ भी वर्कशॉप करें कि कैसे अपने आप को 9 महीनों में आपने ढालना है, संस्कारित करना है, और फिर बच्चों को उसका संस्कार देना है, तो वो भी आपके इसमें परिवार का जो संस्कार का कॉन्सेप्ट है उसको पूरा करेगा। मुझे मालूम है, मुझे इशारा हो गया कि समय जो है वो ज्यादा हो रहा है, पर चूंकि कोई बात है कि मन का विषय होता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि मेरे मन में जो है वो कह जाओ, जबकि कुछ नया नहीं है जो कह रही हूँ। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ यहाँ के इस चैप्टर का, जिन्होंने यहाँ पर इन बच्चों के साथ इतनी मेहनत की है, इनको संस्कारित कर रहे हैं। तो हम सब की तरफ से जिस तरह की भी कंट्रीब्यूशन आप चाहेंगे, हम सब, मुझे लगता है यहाँ बैठे हैं इसीलिए कि हम सब करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर एक बार फिर से बोले, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ऐसा कि थोड़ा बच्चों का कार्यक्रम करा दें, फिर आप आने